Good morning, all of you. I am Neha. I hope you all are good. This is your moral book. Today we will going to start the chapter 6. Chapter name is quickness. Chapter name is quickness. Let us start the chapter from the thought. An intelligent man can solve his many problem easily. ठीक है, एक इंटेलिजेंट मैन क्या कर सकता है, अपनी सारी प्रॉब्लम्स इजीली सॉल्व कर सकता है. नाउ लेट अस स्टार्ट द चैप्टर. देयर वॉज अ कंट्री लॉन्ग टाइम एगो where the people could change a king every year. तो एक कंट्री बहुत समय पहले की बात है जहाँ एक कंट्री है, वहाँ क्या करते हैं, वहाँ के लोग हर साल अपने राजा को बदल सकते हैं. The person who would become a king had to agree to a contract that he would be sent to an island after his 1 year of being a king. क्या है, वहाँ एक रूल है, रेगुलेशन, एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया है कि 1 साल राजा बनने के बाद उनको उस राजा को क्या करना है, अपनी पोस्ट छोड़नी है. उसके बाद 1 साल के बाद, आफ्टर 1 year के बाद क्या करना है, वो एक आइलैंड में छोड़ दिए जाएंगे और उनको वहीं अपना जीवन बिताना है. अ किंग फिनिश हिज टर्म एंड इट वॉज टाइम फॉर हिम टू गो टू द आइलैंड एंड लिव देयर. The people dressed him up in expensive clothes and put him on an elephant and took him around the city to say goodbye to all the people. This was the moment of sadness for all the kings who ruled for 1 year. तो ये क्या है, इसी तरह उस टाइम क्या हो रहा था, एक राजा का 1 साल पूरा कंप्लीट हो चुका था. उसी टाइम क्या हो रहा था, उस टाइम उसको क्या था, आइलैंड जाने का टाइम हो रहा था. तो अब उसका क्या है, उसको वहाँ के लोगों ने अच्छे महंगे कपड़े पहनाए और उसको किस में बैठाया, एलिफेंट में बैठाया और उसको पूरी जो उसकी सिटी थी, उस सिटी में जिसका वो राजा था उसको उस पूरे राज्य में घुमाने लगा गुड बाय कहने के लिए. सभी के लिए सैड मोमेंट था. किंग क्योंकि 1 साल रूल करते हैं और उन राजाओं के लिए क्या होता है, ये सैड मोमेंट होता है कि 1 साल कंप्लीट हो गया, अब उनको आइलैंड में जाना पड़ेगा. फिर और आफ्टर सेइंग फेयरवेल, वो फेयरवेल करने के बाद क्या होता है, पीपल टुक द किंग विथ अ बोट टू एन आइलैंड एंड लेफ्ट हिम देयर. क्या होता है, अब वहाँ के लोग क्या करते हैं, किंग को अपने साथ बोट में बैठाते हैं और उनको आइलैंड को में छोड़ के आ जाते हैं. ऑन देयर वे बैक, उनके पीछे क्या होता है, उसके बाद दे डिस्कवर अ शिप दैट संक जस्ट रिसेंटली. ठीक है, एक डिस्कवर हुई थी शिप जिसमें क्या हुआ था, वो कुछ ही टाइम पहले डूबी थी. तो दे सॉ अ यंग मैन हु सर्वाइव्ड बाय होल्डिंग ऑन टू अ फ्लोटिंग पीस ऑफ वुड. क्या है, एक यंग आदमी, जो यंग मैन था, वो क्या था, एक बोट को मतलब पीस ऑफ वुड के को पकड़ के ही उस पानी में सर्वाइव कर पाया. उस आदमी को देखा. एज दे नीड अ न्यू किंग, और उनको क्या चाहिए था, एक नया राजा चाहिए था. दे पिक्ड इट अप टू बी अ किंग फॉर अ ईयर. ठीक है, और उसको वो क्या करने लगे, They picked up the young man and took him to their country. और वो लोग क्या किए, उसको उठा के अपने देश में ले आए, मतलब अपने राज्य में ले आए. They request him to be a king for a year. और वो उससे रिक्वेस्ट करने लगे कि आप 1 साल के लिए हमारे जो राज्य है उसके राजा बन जाइए. First he refused, but later he agreed to be a king. People told him about all the rules and regulations that how he will be sent to an island after 1 year. ठीक है, पीपल ने क्या किया, वहाँ के लोगों ने पहले उसको बोला कि राजा बन चाहिए, तो वो पहले मना करते रहा. फिर मना कर रहा था कि मैं राजा नहीं बनूंगा. आफ्टर दैट उसने एग्री हो गया वो राजा बनने के लिए. और उसके बाद लोगों ने क्या बताया, रूल और रेगुलेशन बताया कि 1 साल बाद आपको आइलैंड में जाकर रहना पड़ेगा. आफ्टर 3 days of being a king, he asked the ministers if they could show him the island where all the other kings were sent. तो 3 दिन बाद क्या हुआ, उस किंग ने अपने मिनिस्टर से पूछा कि वो आइलैंड क्या दिखा सकते हैं जहाँ पे जो अदर किंग्स को भेजा जाता है. दे एग्रीड एंड टुक हिम टू द आइलैंड. क्या हुआ, वो मान के, मिनिस्टर उसके मान के और उसको वहाँ लेके जाने लगे. द आइलैंड वॉज कवर्ड विथ थिक जंगल एंड साउंड ऑफ विस्कस एनिमल्स वर हियर कमिंग आउट ऑफ दैम. क्या हो गया, जो मान गए, वहाँ जब गए तो उन्होंने क्या देखा, आइलैंड बहुत ही थिक जंगल, मतलब बहुत घने जंगल से घिरा हुआ था. वहाँ बहुत ज़्यादा साउंड आ रहा था जंगली जानवरों की. द किंग वेंटेड लिटिल बिट इनसाइड टू चेक. और क्या हुआ, राजा क्या चाह रहा था कि वहाँ जाके थोड़ा सा
चेक कर सकें। Soon he discovered the dead bodies of all the past king. और उसको सामने क्या आया, उसके सामने सारे जो राजा थे उसकी जो डेड बॉडीज थी वो उनको वहाँ मिली। He understood that as soon as they were left in the island, the animal came and killed them. तो धीरे धीरे उस राजा को सारी बात समझ आने लगी। जैसे जैसे वहाँ के राजा यहाँ आके छोड़ते और एनिमल उनका शिकार करके उसे खा जाते। द किंग वेंट बैक टू द कंट्री एंड कलेक्ट 100 स्ट्रॉन्ग वर्कर्स। क्या हुआ, किंग जो अपने राज्य में कंट्री में वापस आए और फिर से उन्होंने 100 ऐसे स्ट्रॉन्ग वर्कर्स को इकट्ठा किया। ही टुक दैम टू द आइलैंड एंड इंस्ट्रक्ट दैम टू clean the jungle, remove all the deadly animals and cut down all the excess trees. क्या किया राजा वापस आने पे 100 वर्कर्स को इकट्ठा किया और फिर आइलैंड में उनको लेके गए और उनसे इंस्ट्रक्शन दिया। क्या दिया कि जंगल को क्लीन करना है और जो गंदे एनिमल्स हैं उनको क्या करना है, हटाना है, और जो पेड़ ऐसे जिनका यूजेस नहीं है उन पेड़ों का उसे हार्म पहुंचता है उन पेड़ों को कट करना है। ही विजिट द आइलैंड एवरी मंथ टू सी हाउ द वर्क वॉज प्रोग्रेसिंग। ठीक है, वो क्या करने लगे, हर मंथ जाके देखते थे कि वहाँ कैसा वर्क चल रहा है। इन द फर्स्ट मंथ ऑल द एनिमल्स वर रिमूव्ड एंड मैनी ट्रीज वर कट डाउन। क्या हुआ, वहाँ के जो एनिमल्स थे पहले मंथ में क्या हुआ, वहाँ के जो एनिमल्स थे उनको रिमूव किया गया और सारे पेड़ को कट कर दिया गया, जो बहुत सारे पेड़ों को कट कर दिया गया। इन द सेकेंड मंथ द होल आइलैंड वॉज क्लीन्ड आउट। और दूसरे मंथ में पूरा साफ कर दिया आइलैंड को। फिर उसके बाद द किंग देन टोल्ड द वर्कर्स टू प्लांट गार्डन इन वेरियस पार्ट ऑफ द आइलैंड। ही ऑल्सो टुक हिम विथ हिम यूजफुल एनिमल्स लाइक चिकन, डॉग्स, बर्ड्स, गोट, काउस एक्सेट्रा। तो फिर क्या हुआ कि किंग ने क्या किया, वर्कर को बोला कि गार्डन आप यहाँ पे प्लांट ग्रो कीजिए, गार्डन जिससे फॉर्म हो पाए और इस आइलैंड में अलग अलग पार्ट पे, और क्या करना, यहाँ पे यूजफुल एनिमल्स को रखिए। ठीक है, ला के रखें चिकन, डक, बर्ड्स, गोट्स, ऐसी सारी चीज़ें जो यूजफुल हो। इन द थर्ड मंथ ही ऑर्डर द वर्कर टू बिल्ड बिग हाउस एंड डॉकिंग स्टेशन फॉर द शिप। क्या है, तीसरे मंथ में उन्होंने बोला कि वर्कर्स को एक बड़ा सा घर बनाए और एक स्टेशन बनाए जहाँ पे शिप रुक सके। ओवर द मंथ द आइलैंड टर्न इनटू अ ब्यूटीफुल प्लेस। क्या हो गया है, मंथ ख़त्म होते होते क्या हो गया, एक आइलैंड क्या हो गया, सुंदर से जगह में बदल गया। द यंग किंग ऑलवेज वॉन्ट सिंपल क्लोथ्स एंड स्पेंड वेरी लिटिल फ्रॉम हिज अर्निंग एज अ किंग। क्या है, यंग मैन हमेशा क्या है, बड़ी सिंपल लाइफ में रहता था, अपने मतलब सिंपल कपड़ों में रहता था और बहुत ही कम खर्चे थे उसके एक राजा के हिसाब से, उसकी अर्निंग के हिसाब से। ही स्पेंड ऑल द अर्निंग्स टू आइलैंड फॉर स्टोरेज। उसने क्या किया, सारा स्पेंड क्या किया, जो उसकी ज़रूरतें थी उसके हिसाब से जो पैसे बचते थे वो स्टोरेज आइलैंड में उसने अर्निंग लगा दी। व्हेन द 9th month passed like this, the king called the minister and told them, I know that I have to go to island after 1 year, but I would like to go there right now. क्या बोला, अब उन्होंने 9th month कंप्लीट होने के बाद उन्होंने बोला कि अब मुझे पता है, मुझे 1 साल के बाद मिनिस्टर से बोला कि मुझे 1 साल के बाद जाना है आइलैंड में, लेकिन मैं अभी आइलैंड में जाना चाहता हूँ। बट मिनिस्टर डिड नॉट एग्री टू दिस, लेकिन मिनिस्टर तैयार नहीं हुआ। सेड दैट ही हैड टू वेट फॉर अनदर 3 months टू कंप्लीट द ईयर। मिनिस्टर ने क्या कहा कि वो एग्री नहीं हुआ और बोला कि आपको थोड़ा दिन और वेट करना पड़ेगा 3 months के लिए, फिर आपका साल कंप्लीट हो जाएगा। 3 months passed and now it was a full year. क्या हो गया, 3 महीने और बीत गए और ये फुल ईयर हो गया, कंप्लीट हो गया। People dressed up the young king and put him on an elephant to take him around the country to say goodbye to others. ठीक है, तो अब उसके बाद उसके साथ भी ये किया, अच्छे कपड़े पहनाए गए यंग किंग को और उसको एलिफेंट में बैठाया गया और पूरी कंट्री में घुमाने लगे गुड बाय के लिए। हाउएवर द किंग वॉज अनयूजुअली हैप्पी टू लिव द किंगडम। ठीक है, लेकिन आमतौर पे जो किंग होते थे वो यूजुअली क्या होता था कि खुश नहीं होते थे किंगडम को छोड़ने पे। पीपल आस्क्ड हिम
All the other kings would cry at this moment, and why are you laughing? तो लोगों ने उनसे पूछा कि सारे किंग तो रोते रहते थे इस टाइम जब उनको जाना पड़ता था किंगडम छोड़ के, आप क्यों हंस रहे हो? He replied, don't you know what the wise people say? According to them, when you came to this world as baby, you were crying and everyone was smiling. Live such a life that when you die, you should be smile and everyone around you should be cry. I have lived that life. While all the other kings were lost into the luxuries of the kingdom, I always thought about the future and planned for it. I turned the deadly island into a beautiful abode for me, where I can say peacefully. तो उन्होंने रिप्लाई किया, क्या बोला कि ये तुम्हें नहीं पता कि एक बुद्धिमान व्यक्ति ने क्या कहते हैं? अकॉर्डिंग टू देम, उनके अकॉर्डिंग क्या होता है कि दुनिया में जब आता है एक बेबी तो वो क्या करता है? वो रोता है और बाकी सब स्माइल करते हैं। पूरी ज़िंदगी अच्छे से जीने के बाद जब वो मर जाता है तो वो स्माइल करके चला जाता है और स्माइल करता है और एवरीवन क्या होता है, उसके आसपास के लोग रोते हैं। वैसे ही मैंने भी अपनी लाइफ में किया है। कैसे? अदर जो किंग थे वो खो जाते थे इस लग्जरियस लाइफ में किंगडम के, लेकिन मैंने अपने फ्यूचर के बारे में सोचा और प्लान किया। अब मेरा आइलैंड एक बहुत ही ख़राब आइलैंड क्या हो गया है, एक ब्यूटीफुल अबॉर्ड में बदल गया है, जगह में बदल गया है। अब वो एक अच्छी और सुकून भरी लाइफ जीने के लिए अच्छी जगह है। द मोरल लेसन फ्रॉम दिस स्टोरी इज़ अबाउट हाउ वी शुड लिव आवर लाइफ। तो इस स्टोरी का क्या मतलब है, हमें कैसी अपनी लाइफ जीनी चाहिए। द लाइफ ऑफ दिस वर्ल्ड इज टू प्रिपेयर फॉर लाइफ हियर आफ्टर। इन दिस लाइफ वी शुड लिव आ सिंपल लाइफ। क्या है ये पूरी दुनिया में, क्या है, हमें ऐसी लाइफ जीनी चाहिए जैसे कि प्रिपेयर करना चाहिए कि लाइफ भविष्य में क्या होगा। इन दिस लाइफ, अगर आप इस लाइफ में सिंपल लाइफ जियोगे तो अच्छा हो। मोरल ऑफ द स्टोरी इज एन इंटेलेक्चुअल इज समवन हुज माइंड वॉच इटसेल्फ। इसका मतलब क्या है कि जो लोग अपने आप को देखते हैं उन्हीं का क्या होता है, उनकी बुद्धि काम करती है। नाउ चैप्टर इज कंप्लीटेड। कंप्लीट योर वर्क इन योर नोटबुक, सेंड इट स्कूल व्हाट्सएप ग्रुप। आफ्टर दिस रिवाइज ऑल द कंप्लीट चैप्टर and prepare for your half yearly. Be ready for your writing subjective paper, not objective paper. आपका सारा एग्ज़ाम अब ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, सब्जेक्टिव होगा, जिसमें MCQ भी आएगा प्लस fill in the blanks, true false, क्वेश्चन आंसर भी आएंगे। तो रिवाइज ऑल द क्वेश्चन आंसर प्रॉपरली एंड राइट इट प्रॉपरली। ओके, नाउ थैंक यू।